रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना एक और नया सेट हो जाता है। तो आज के सेट में मैं जीके और साइंस के 40 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज के 40 प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक? तो इनका नाम हो जाता है आत्माराम पांडुरंग। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया? तो बताओ किसने की थी आगरा शहर की स्थापना? प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको देना है। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये जलियांवाला बाग? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पंजाब राज्य में स्थित हो जाता है जलियांवाला बाग। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो बताओ कब अपनाया गया था? 4 का राइट आंसर आपको देना है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष से हुई? तो बताओ कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं? तो बताओ कौन हो जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं? तो बताओ किसके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप है। तो बताओ कैसा है भारतीय संविधान का स्वरूप? 8 का आंसर आपको देना है। तो ये संघात्मक हो जाता है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कबीर किनके शिष्य थे? तो बताओ ये किसके शिष्य हो जाते हैं कबीर? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो कबीर ये रामानंद के शिष्य थे। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताओ इनमें से कौन सी वो महिला हो जाती है जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो इनका नाम हो जाता है अमृता प्रीतम। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति हो जाता है भारत का प्रथम वायसराय? 12 का आंसर आपको देना है। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं भारत के प्रथम वायसराय। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं योग दर्शन के संस्थापक? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पतंजलि हो जाते हैं योग दर्शन के संस्थापक है। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करते चलो कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था? तो बताओ कौन था? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरी बिहार में जो एक गणतंत्र राज्य था वो बज्जी था। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो बताओ इनमें से कहाँ पर हुई थी?
तो जो द्वितीय बौद्ध संगति है ये वैशाली में हुई थी। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो बताओ कौन सी दिशा में घूमती है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो अपनी धुरी पर जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो बताओ में से कौन से राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो सिक्किम में हो जाती है सबसे कम जनसंख्या। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 जाता है कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बताओ किसका अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी में। तो इसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो बताओ ये किसका अयस्क हो जाता है हेमेटाइट। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये लोहा का अयस्क हो जाता है हेमेटाइट। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया। तो बताओ कब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। 20 का आंसर आपको देना है। तो ये 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। तो बताओ बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 21 का आंसर आपको देना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कोलकाता में है। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ। तो बताओ कौन से राजवंश की स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य में। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संगम वंश की हुई थी। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है चलिए सही कर लेते हैं। तो बताओ मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर है। मल्ला नहीं है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये केरल में हो जाता है। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेतक है। तो बताओ ये किसका संकेतक है। 25 का आंसर आपको देना है। तो ये आंधी तूफान का संकेतक है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सुयालकुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है सुयालकुची वस्त्र उद्यान। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध असम से हो जाता है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है। तो बताओ कौन परिवर्तित करता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रन यौगिक में जो परिवर्तित करता है वो बैक्टीरिया करता है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि चौसा की लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच हुआ था। तो बताओ किस किस के बीच में चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। 28 का आंसर आपको बताना है। 28 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एम्पियर किसकी मात्रक है। तो बताओ किसका मात्रक एम्पियर। 29 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विद्युत धारा का है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित हो जाता है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजस्थान में है घाना पक्षी अभ्यारण्य। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है कि फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो बताओ किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
32 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन हो जाते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले जो प्रथम व्यक्ति, इनका नाम है विनोबा भावे। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई है। 33 का आंसर आपको देना है। तो लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी हुई है। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो बताओ ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है। 34 का आंसर आपको देना है। तो भारतीय संघ की जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन व्यक्ति हो जाते हैं शांति निकेतन के संस्थापक। 35 का आंसर आपको देना है। तो इनका नाम हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है। तो बताओ कितने वर्ष तक का होता है। 36 का राइट आंसर आपको देना है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष का होता है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज ये पूना में स्थित है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया। तो बताओ कब समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1922 में समाप्त किया गया था असहयोग आंदोलन। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि पिछौला झील कहाँ है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है पिछौला झील। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो पिछौला झील है ये उदयपुर में स्थित है और उदयपुर राजस्थान में है। तो 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।